अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन। लास्ट टाइम हमने इंटरफेरेंस पढ़ लिया, उसकी डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट थे 2-3 वो भी देख लिए। अब डायफ्रैक्शन देखें, फिर इसके भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी देखते हैं। तो डायफ्रैक्शन जो होगा वो स्लाइटली बेंडिंग ऑफ लाइट है। जब वो किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट के एज से पास करती है तो वो बेंड होती है, तो इसे हम डायफ्रैक्शन का नाम देते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं डायफ्रैक्शन को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि जो ऑब्स्टेकल है, यानी जो रुकावट होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो उसका साइज़ जो होगा वो एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ द लाइट उससे छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो इसलिए डायफ्रैक्शन जो है ना वो मामूली डायरेक्ट आप ऑब्ज़र्व नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ की जो ऑब्स्टेकल है वो होगी तो ही जो है वो लाइट जो है ना बेंड हो सकेगी। तो इसमें बेसिकली इंटरफेरेंस ही रोल प्ले करता है जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है एट दी एंड। तो इंटरफेरेंस जो है ना लाइट का वही प्रोड्यूस करता है डायफ्रैक्शन को। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि डायफ्रैक्शन जो है वो नैरो स्लिट से कैसे होती है। यानी जो हम बात कर रहे हैं कि साइज़ छोटा होना चाहिए, एजिस बिल्कुल जो है ना वो क्लोज होने चाहिए, जो स्लिट का साइज़ वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो diffraction is the slight bending of light as it passes around the edge of an object. The amount of bending depends on the relative size of the wavelength of the light to the size of the opening. The optical effects resulting from the diffraction are produced through the interference of लाइट। यहाँ देखें एक छोटी सी एग्जांपल जो भी आपको मैंने बताया, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट जो है वो इमिट होना शुरू होगी। लाइट ने तो हर डायरेक्शन में जाना होगा। हम उस तरफ की बात करें जिस तरफ आगे हमने रुकावट यानी ये छोटी सी बॉल रखी हुई है। इस बॉल की जो साइज़ है वो बहुत छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगा। यहाँ से लाइट आके देखें, यहाँ से जो उसका किनारे हैं यहाँ से बेंड, थोड़ा सा बेंड होगी इनसाइड, अंदर की तरफ बेंड होगी। तो अब यह जो वेव फ्रंट आके टकराया वही दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। यहाँ आके दो रेज जो ओवरलैप कर रही हैं, ये वाली जो हमने दिखाई गई है यहाँ पे, जो इसका शेडो बन रहा है फिर पूरा बॉल का, तो शेडो के बिल्कुल मिड पॉइंट पे दो रेज जो मीट कर रही हैं वो जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और वहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा हमें। यानी शेडो का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा वो आपको जो है ना वो बिल्कुल ब्राइट दिखाई देगा। तो ये चीज़ जो है ये तभी ऑब्ज़र्व की जा सकती है जब ये जो बॉल है, जो ऑब्स्टेकल है, वो वेवलेंथ के उसके साइज़ के उसके बराबर हो। यहाँ देखें एक और चीज़ है, ये इसमें देखें ये वो हम प्लेन वेव फ्रंट की जो वेव्स हैं वो दिखा रहे हैं और उसके सामने जो है वो एक बॉल रुकावट। यहाँ से देखें लाइट जो है ना वो थोड़ा डिफ्रैक्ट करेगी, देखें अंदर की तरफ भी आएगी, इधर इस साइड नीचे से भी और ऊपर से भी, और यहाँ वो मीट करना शुरू करेंगी। अब ये दो रेज जो मीट कर रही हैं, रेज अब यहाँ नहीं, यहाँ तो वेव फ्रंट दिखाया गया ना, तो यहाँ जो अब ये रे आप ड्रा करेंगे ऐसे इधर से और इधर, तो ये रेज जो ओवरलैप कर रही हैं ये सेम वेव फ्रंट की हैं। यानी इसमें ये नहीं हुआ कि एक रे दूसरी वेव फ्रंट से आई है और एक ये वाली नीचे वाली रे किसी दूसरे वेव फ्रंट से आई है, जैसे इंटरफेरेंस में होता था, एक S1 से स्लिट से आया, अगर S2 स्लिट से आया तो फिर वो रेज ओवरलैप कर रही हैं। वो दो डिफरेंट वेव फ्रंट्स की थी, यानी एक वेव फ्रंट S1 से जनरेट हुआ, एक S2 से, तो फिर वो जो रेज ओवरलैप करती हैं वो दो डिफरेंट वेव फ्रंट की थी। यहाँ जो दो रेज ओवरलैप करी वो एक ही वेव फ्रंट है, तो उस से ये फिर यहाँ पर ये देखें ये बीच में जो बिल्कुल वो ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो शेडो का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा वो ब्राइट दिखाई देगा आपको इस वजह से। अब ये ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर तो शेडो का मिड पॉइंट हमें ब्राइट दिखाई नहीं देता, लेकिन लैब में आप ये चीज़ अटेन कर सकते हैं लेज़र लाइट यूज़ करके, और साथ अगर आप डार्क रूम है आपके पास तो वहाँ हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बाकी अब लाइट का जो यानी कि डायफ्रैक्शन इफेक्ट है, एक्सपेरिमेंट्स हैं आगे। डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट है, उसके बाद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, और फिर एक्सरेज डायफ्रैक्शन भी है। तो आज हम दो डिस्कस करेंगे फर्दर, तो डायफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट्स और डायफ्रैक्शन जो है ना डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है ना डिस्कस करेंगे। तो वो देखते हैं, अब उसकी तरफ चलते हैं जी। अब नेक्स्ट देखें हम डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो उसका मैथमेटिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट ये है कि अब यहाँ ये एक मतलब हमने स्क्रीन रखी जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्लिट्स हैं और बहुत नैरो क्लोज हैं। तो यहाँ पर लाइट जो है ना वो आके फॉल करेगी। लाइट का जो वेव फ्रंट यहाँ आके फॉल कर रहा है वो ए बी, यहाँ से लाइट जो है ना वो बेंड होना शुरू होगी, क्योंकि यहाँ वो कंडीशन सेटिस्फाई जो आपको बताई गई कि जो स्लिट का साइज़ है वो वेवलेंथ के बराबर होगा। तो हमने ये समझ लें जैसे मिरर के ऊपर या शीशे के ऊपर स्क्रैचेस जो नहीं होते हैं वो उस तरह का है, ताकि जो स्लिट का साइज़ है वो इतना छोटा हो कि लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो, तब ही लाइट जो है ना बेंड होगी, यानी डायफ्रैक्शन शो करेगी। तो यहाँ से फिर ये रेज बेंड होना शुरू होंगी, इस तरफ ऐसे बेंड हो जाएंगी,
और बेंड होके वो, अब यहाँ हम रखेंगे एक कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का मकसद होता है कि सारी रेस को एक पॉइंट पर फोकस करवाए। तो ये कन्वेक्स लेंस रख देंगे, ये कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेंगे यहाँ पे, तो फिर उसके बाद ये एक ही पॉइंट के ऊपर सारी मीट करेंगी, यानी ये कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट के ऊपर ऐसे। यहाँ पे ये स्पॉट बनेगा यहाँ पे पी। तो अब हम इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सॉन, 9 तक बनाई हुई है आपकी बुक के अंदर। तो खैर, तो अब देखें इसी तरह अब ए बी वेव फ्रंट तक तो सारी जो रेज हैं वो इन फेस हैं, लेकिन जैसे ही आगे चलें वो आउट ऑफ फेस हुई हैं थोड़ी सी। तो यहाँ अगर नया वेव फ्रंट ड्रा करें ए सी, तो अब यहाँ पर पार्ट डिफरेंस है। अगर हम पहली का पाँचवीं के साथ कंपेयर करें, पहली का पाँचवीं के साथ, दूसरी का छठी के साथ, तीसरी के साथ, ये आपकी बुक में ऐसा बताया इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सेम एज इट ही हो। तो पहली अगर फ़र्ज़ करें पाँचवीं के साथ जो है वो इन फेस थी एट ए फ्रंट ए बी, लेकिन जब ए सी पे आए हैं तो 1 और 5 के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है, ये देखें, ये यहाँ पे है, ये पार्ट डिफरेंस 1 तो यहीं पे, ये ट्रायंगल जो आपको नज़र आ रही हो, इसमें ये पार्ट डिफरेंस है जिसे आप ए बी से डिनोट कर सकते हैं। तो वो जो ए बी है वो पाथ डिफरेंस है बिटवीन रे 1 एंड 5। तो अब ये पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है, इसी ट्रायंगल से ही करेंगे। तो ट्रायंगल जो है ये एंगल थीटा बनाए, तो ये क्या नाम है, बेस हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो आप इसको मिड से ले रहे हैं तो डेफिनेटली d/2 लेंगे, यानी पूरा जो ये था वो d था ना, तो ये मिड में आया तो d/2 होएगा ए। तो हम जो है वो पार्ट डिफरेंस निकालेंगे साइन थीटा की मदद से ही। साइन थीटा जो होगा वो देखें ए बी ओवर ए होगा। ए बी तो हमने फाइंड करना है, ये d/2 के बराबर है, तो जो ए बी है वो आ जाएगा d/2 और साथ आ जाएगा साइन थीटा। ये पार्ट डिफरेंस आ गया बिटवीन रे 1 एंड रे 5 एट वेव फ्रंट ए सी। तो अगर तो ये पार्ट डिफरेंस जो है वो यानी कि हाफ लेमडा के बराबर होगा, यानी कि ए बी जो है वो किसके बराबर हो, हाफ लेमडा के बराबर होगा, तो d/2 साइन थीटा और बराबर हो जाएगा λ/2, 2 से कैंसिल, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। तो अगर मैंने बोला कि पार्ट डिफरेंस λ/2 के बराबर होगा, तो रे 1 और 5 जो है ना वो पॉइंट पी पे रीच करके डार्क फ्रिंज बनाएंगी, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगी। इस तरह 2 6 के साथ करेगी, 3 7 के साथ करेगी, 4 8 के साथ, ये पार्ट डिफरेंस उनका λ/2 होगा, तो वो इस तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। और अब ये जो बनेगा 1 और 5 के कम्बिनेशन से जो यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी उसे फर्स्ट मिनिमा कहेंगे। तो इसमें डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस के लिहाज से थोड़ा फ़र्क है, वो डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक लैदा उसके अंदर, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो इसमें मैं जनरली आपको बताता चलूँ कि डिफरेंस जो है वो ये है कि जो इंटरफेरेंस है उसमें जो दो रेज ओवरलैप करती हैं वो दो डिफरेंट वेव फ्रंट की होती हैं। यहाँ जो दो रेज ओवरलैप कर रही हैं वो सेम वेव फ्रंट की हैं, ठीक है जी। और वहाँ जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो कांस्टेंट रहती है, यहाँ फ्रिंज स्पेसिंग एक जैसी नहीं रहती, और यहाँ वहाँ फ्रिंज की जो ब्राइटनेस है या डार्कनेस है वो सेम रहती है। यहाँ पर जो ब्राइटनेस है, डार्कनेस यानी इंटेंसिटी सेम नहीं रहती इन केस ऑफ डायफ्रैक्शन। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस तो वही है कि वहाँ जो दो रेज ओवरलैप करती हैं वो दो डिफरेंट वेव फ्रंट से आती हैं, यहाँ जो दो रेज ओवरलैप करी वो एक ही वेव फ्रंट के ऊपर है। देखिए ना, अब वेव फ्रंट अगर आपको याद हो, इस तरह आपने कहा था ये वेव फ्रंट और ये उसके ऊपर रे, अब ये एक रे होगी, ये साथ दूसरी रे, अब यही दो ओवरलैप करेंगी तो डायफ्रैक्शन होगा। अगर किसी और वेव फ्रंट से एक चीज़ आ रही है, रे आ रही है और एक इसकी आ रही, तो ये जब मीट करेंगे तो वो इंटरफेरेंस करती हैं। तो ये डिफरेंस है इनमें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो उसको बता दूँ। अल्लाह हाफिज़।